नमस्कार। स्वागत करता हूं शिक्षा सरोकार के इस अंक के अंदर। आज का अंक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये जो आज का जो विषय लिया गया है, वो आधारित है बोलने की कला के ऊपर। और बोलने की कला को लेकर लोग ये कहते अक्सर सुने जाते हैं, बोलने वालों के तो पत्थर भी बिक जाते हैं और खामोश रहने वालों के ऊँट भी नहीं बिकते, राजस्थानी कहावत है। यानी जिसको बोलना आता है, जिसे अपनी बातों को ज़ाहिर करना आता है, वो तो कमाल कर जाता है, और जिसे बोलना नहीं आता या अपनी बातों को रखना नहीं आता, वो पीछे छिप के रह जाता है। मुझे वो कलीम शादाब साहब का शेर याद आता है कि संग पर फूल खिलाने का हुनर आता है, मुझको एहसास जगाने का हुनर आता है। तो जिन्हें बोलने का हुनर आता है, वो पत्थरों में भी फूल खिला देते हैं। वो वहाँ जहाँ नाउम्मीद की लगती है, जिसे कोई नहीं जीत पाता, वहाँ भी सब कुछ कर पाते हैं। आज बोलने के हुनर को लेके ढेरों क्लासेस लगाई जाती हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं। तो आज हमने भी 2 बेहद महत्वपूर्ण हस्तियों को यहाँ पर आमंत्रित किया है आपके लिए, जिसके ज़रिए आप ये जान पाएँगे कि बोलने की कला आखिर है क्या? हमारे जीवन में कितनी ज़रूरी है और आखिर बोलें तो इस तरह कैसे कि जिससे बोलें, जिससे बात करें, उसके हो जाएँ, कैसे? तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे श्री कृष्ण बना जाए, कैसे सबका दिल जीता जाए। तो स्वागत करते हैं हमारे आज के उन विद्वजनों का, जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमें बताएंगे कि किस तरह से ये कला सीखी जा सकती है, उसका कितना महत्व हमारे जीवन के अंदर है। चलिए स्वागत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रीडन टीवी और मैं सुनील नारनोलिया शिक्षा सरोकार सीजन 2 के आज के इस बेहद महत्वपूर्ण अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं कि अंक कितना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि आज का अंक हमें यह बताएगा कि किस तरह से हम अपनी बातों को रखें कि लोग उन्हें सिर माथे पे लगे। किस तरह से हम अपनी बातों को इस तरह से रखें कि हम लोगों के दिलों के अंदर उतर जाएं और वो कहें वाह, इनका साथ तो हमें चाहिए। कहते हैं ना कि बोलने का सलीका होना चाहिए। तो बस तो वही सलीका सीखने के लिए आज हम स्वागत कर रहे हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हमारी अतिथियों का। सबसे पहले मैं आपको रूबरू करवाने चाहूँगा, हमारे साथ में शोभा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं। शोभा मिश्रा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप अपने बिज़ी शेड्यूल में से हमारे समय निकाला और हमें आज मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ में है कि किस तरह से बोला जाए और बोलना महत्वपूर्ण क्यों है। दर्शकों, मैं डॉक्टर शोभा मिश्रा जी के बारे में थोड़ी-सी बातें बताने की इजाज़त चाहूँगा। डॉक्टर शोभा मिश्रा जी वैसे मेरे परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन एक होस्ट होने के नाते मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं इनके बारे में थोड़ी बहुत बातें ज़रूर करूँ। डॉक्टर शोभा मिश्रा जी हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ी हुई हैं और ये फाउंडर हैं शोभा मिश्रा कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। करीब 50 साल से ज़्यादा का इनका अनुभव हो चुका है कोचिंग को लेके, मेंटरिंग को लेके। इसमें इन्होंने चाहे लाइव क्लासेस की बात करें, ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, लोगों से रूबरू होकर बात करें, हर तरह से सिर्फ देश भर ही नहीं, दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई है। अवार्ड्स की अगर बात करूं तो एक लंबी फहरिस्त इनके पीछे जुड़ी हुई है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जिन्हें इग्नोर बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ। इन्हें महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड एट हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन से दिया गया था। साथ ही साथ में इन्हें कर्नाटका पुलिस की तरफ से भी इनके जो सोशल वेलबींग के जो काम हैं, उनके लिए भी इन्हें सम्मानित किया गया। इन्हें जो पीएचडी की जो डिग्री है वो दी गई है ब्रिटिश नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस मैरी, यूनाइटेड किंगडम से। इनकी जो काम करती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण शख्सियत हमारे साथ में है, जिन्हें इस तरह की डिग्रियां मिली हुई हैं और जिन्हें देश नहीं विदेशों के अंदर भी सराहा जा रहा है। डॉक्टर शोभा मिश्रा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आज आप हमारे साथ में हमारा मार्गदर्शन कर रहे धन्यवाद। हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। और अब जो दूसरी शख्सियत हमारे साथ में जुड़ी हुई दर्शकों में उनसे रूबरू करवाने चाहूँगा, वो शिक्षा के क्षेत्र से अद्भुत और उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर प्रियंका शर्मा जी की। डॉक्टर प्रियंका शर्मा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आज आप हमारे साथ में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद है आपका। दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा डॉक्टर प्रियंका नारंग जी प्रिंसिपल हैं जयपुर की प्रसिद्ध स्कूल एमएन मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि मालवीय नगर के अंदर स्थित है। इनका शिक्षण को लेके तो अपना लंबा तजुर्बा है ही है, लेकिन उससे अलग ये लोगों को किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करना है, इसके ऊपर अद्भुत कार्य करती हैं। तो हमें लगा कि इस तरह की शख्सियत जो शिक्षण से जुड़ी हुई हों, साथ ही साथ में ये भी सिखा रही हों कि अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे हमारी पर्सनैलिटी को इस तरह से निखारें
कि लोग हमारी पर्सनैलिटी के दीवाने हो जाएं और हमें पसंद करने लगें, तो उसके ऊपर भी उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रियंका शर्मा जी कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और हमारे साथ में। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप शोभा मिश्रा मैम जैसे शख्सियत के साथ मुझे ये मौका दिया कि मैं उनसे रूबरू हूँ और इसमें शामिल हो सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू। हमारे एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों के सवाल आने शुरू हो गए हैं, तो सवालों का ज़ख़ीरा इतना बड़ा हो जाए कि मेरे लिए संभालना मुश्किल हो जाए, तो मैं पहले अपने सवाल लेने शुरू कर देता हूँ। पहला सवाल मैं डॉक्टर शोभा मिश्रा जी से लेना चाहूँगा। शोभा मिश्रा जी, अगर हम बचपन की बात करें, तो बचपन से ही बोलना आना चाहिए। शुरू-शुरू में तो प्यार में ही निकल जाता है, थोड़ा तुतला के बोलते हैं, थोड़ा हँस के बोलते हैं, तो सबको अच्छा लगता है। लेकिन जैसे उम्र दराज़ होते चले जाते हैं, थोड़ी-थोड़ी तलख़ियाँ भी आने लग जाती हैं, लोगों को अटकने भी लग जाते हैं, अखरने भी लग जाते हैं। तो फाउंडेशन अगर अच्छी हो तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर हम स्टूडेंट लाइफ की अगर बात करें, तो सार्वजनिक के तौर पे अगर हम बात करने की बात करते हैं, तो उसमें उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसमें कैसे उसकी सीट स्वयं की जाए कि हम अच्छे वक्ता के रूप में बच्चों को परिष्कृत कर पाएँ? बोलने के पहले मैं सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट वन ऑफ माय एनेक्डोट्स ऑफ लाइफ, a petrifying one. I was in 8th standard and I was given a topic to speak on the spot, but the topic was given beforehand. So I had prepared very well, very nicely I had prepared. Everything, prepared, practiced, everything. But when I went on the stage, trust me, I forgot, I was totally blank and I forgot, leave the topic, I forgot my name also. And the earth in front of me, it looked like as if it is caving inside. So I didn't know to speak I couldn't speak one single word over there. एक शब्द नहीं बोल पाई क्योंकि न जाने क्या हो गया था मुझे। दिल की धड़कन बहुत तेज थी, ऐसा लग रहा था कि अभी चक्कर आएगा, अभी गिर जाऊंगी। इस एक्सपीरियंस के बाद मैंने अपने आप को बदलना सीखा और उस बदलने के लिए मैंने बहुत कुछ किया, क्योंकि मुझे पता था कि जब तक कि मुझे ठीक से बोलना सबके सामने, पब्लिक स्पीकिंग नहीं आएगी, तब तक शायद मैं नहीं कुछ कर पाऊंगी। क्योंकि मैंने देखा हर जगह मुझे शर्म आती थी, किसी से मिल नहीं पाती थी। Then I started working upon this public speaking. It is not only important for students, it is important for housewives also. It is important for each and every person in life. आप नौकरी के लिए जाओ, go for a job, and trust me, you might be technically very strong, but if you do not know how to give back the answer and how to speak the answer, what will happen? You will not get the job. So the most important thing, not for students only, for everybody, I say that the most important thing is that you should know public speaking. And public speaking does not mean that taking a mic, standing in front of 100 audience and speaking. It's not that. Public speaking is in each and every sphere of your life. Whether you are speaking with 2 persons, whether you are speaking with 3, 4, 5, or you are addressing a group of 7, 8 members, or you are addressing a group of 7,000 members. It doesn't make any difference. Public speaking is public speaking, and it makes a lot of difference in everybody's life. So today's students must, I think, that they must first get the skill of knowing the trick of giving public speaking. And this is a trick which is not there by birth. Consciously we can develop. एकदम अपने पूरे सोच विचार से हम लोग इसको दर बाय दर, part by part we can develop. So this is what I would say about the importance in everybody's life, not only in students' life. चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने निकल कर आई। एक तो ये कि ये कला है, ये ऐसे कोई बाई बर्थ वाली सी बात नहीं है कि सबको जन्म जाती, सबको मिल जाती है। परवरिश मिलती है, तालीम मिलती है, लोग उससे सीखते हैं, फिर माहौल मिलता है और वो पौधा पनप जाता है। तो ये चीज़ें सिर्फ इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपको माहौल कैसा मिला है, आप किस तरह से परवरिश मिली है, आपको एक्सपोजर कितना मिला, आप अपने आप को कितना इवॉल्व कर पाएँ, ये सारा इसके ऊपर निर्भर करता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर शोभा मिश्रा जी ने कही है, वो ये भी है कि पब्लिक स्पीकिंग का अर्थ ये नहीं है कि आप माइक लेकर खड़े हो रहे हैं और सैकड़ों हजारों लोगों के सामने उनको एड्रेस कर रहे हैं, वो नहीं है। अगर आप अपने घर में भी अपनी बातें नहीं रख पाते हैं तो इसका मतलब आप पब्लिक स्पीकर नहीं हैं।
पब्लिक स्पीकर, आप अपनी बातें रखना सीखिए, लोगों के सामने अपनी बातों को रखना सीखिए। अगर आप अपनी बातें रखना नहीं सीख पाते हैं तो फिर आप एक अच्छे वक्ता नहीं हैं। पब्लिक स्पीकर का पहला अर्थ ये स्पीकर ही लिया जाना चाहिए, पब्लिक को हटा दिया जाना चाहिए। पब्लिक धीरे धीरे अपने आप आ जाती है। तो स्पीकर होंगे तो पब्लिक खुद ब खुद जुड़ती चली जाएगी, खुद ब खुद जुड़ती चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शोभा मिश्रा जी कि आज आपने हमें एक नई राह दिखाई कि हमें स्पीकर बनना है, पब्लिक स्पीकर नहीं बनना है। स्पीकर बनेंगे तो पब्लिक तो ऑटोमेटिकली हमारे साथ के अंदर जुड़ती ही चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और मैं अगला सवाल डॉक्टर प्रियंका शर्मा जी से लेना चाहूंगा। प्रियंका शर्मा जी, अगर हम लोग बच्चों की बात करें, वैसे डॉक्टर शोभा मिश्रा जी ने हमारे सामने कुछ इस बात के हिंट दिए हैं कि किस तरह से ये चीजें हमारे जीवन के अंदर बदलाव लेकर आती है, लेकिन आप शिक्षण के कार्य से जुड़ी हुई हैं और आप हजारों बच्चों से रूबरू होती हैं, उन्हें बोलते देखती हैं, संभलते देखती हैं। और शोभा मिश्रा जी ने एक हिंट भी दिया है कि फाउंडेशन अगर अच्छी नहीं होगी, मैं सिर्फ यहाँ पब्लिक स्पीकिंग की बात करूँ, सॉरी स्पीकिंग की ही बात करूँ, पब्लिक तो खुद ब खुद जुड़ जाएगी, तो वो स्पीकिंग वाली बात है कि वो जब तक अच्छी नहीं होगी तो फिर समस्या होगी। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को हम किस तरह से तैयार करें? एक शिक्षक के नाते आप क्या कहना चाहेंगे कि वो उसे अच्छे तरह से लेकर आ सके? सर मेरा ये मानना है कि एक्चुअली किसी बच्चे की कोई भी डेवलपमेंट के लिए, कोई भी एस्पेक्ट ऑफ उसकी पर्सनालिटी को अगर हम देखें तो उसको डेवलप करने के लिए उस बच्चे से ज़्यादा, जब वो स्पेशली छोटा है, तो पेरेंट्स एंड स्कूल एक बहुत इंपॉर्टेंट दे प्ले अ रोल. Now, as you say, the charity starts at home. So in this case, it really starts at home only. You know how? Because आप जैसे एक एग्जाम्पल है, हम सब ने देखा है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स बड़ी प्राउडली उनको बोलते हैं, बेटा चलो आंटी को ये सुनाओ, एंड व्हेन अदर पीपल आर हियर, यू नो. तो दिस ऑल स्टार्ट्स एंड वी मस्ट एनकरेज द चिल्ड्रन at home first of all, and then in school at any point of time. हमेशा स्कूल में बच्चों को इस तरीके के मौके दिए जाने चाहिए. और इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि स्कूलों में भी ऐसा देखा जाता है और अमूमन देखा जाता है कि क्लास में आपके 5 या 10 बच्चे ऐसे निकल के आएंगे जो हमेशा, हाँ, दे आर वेरी एंथुजियास्टिक टू स्पीक, और वो बोलते भी हैं और बड़ा आसान रहता है टीचर्स के लिए या जो भी है कि हाँ चलो हर बार इनको खड़ा कर दो. पर ये चीज नहीं होनी चाहिए. आई मीन लाइक सबसे इम्पोर्टेंट रोल स्कूल का ये रहता है कि हर बच्चे के अंदर ये जो इनेट उसके अंदर पब्लिक स्पीकिंग या स्पीकिंग की जो एक इच्छा है या एक हिडन टैलेंट है या उसकी एक डिजायर है, उसको एनकरेज करें, बहुत ज्यादा एनकरेज करें. कभी उसने बोला, कभी थोड़ा बोला, कभी ज्यादा बोला, कभी टूट फूट बोला, कभी अटक के बोला, कोई बात नहीं, ऑलवेज एनकरेज. एंड जैसे जैसे आप धीरे धीरे बच्चों को एनकरेज करते जाते हो तो उनकी वो इनहिबिशन, उनकी जो रुकावटें होती हैं वो दूर होती जाती हैं और धीरे धीरे वो स्पीकिंग उनकी एक एंथुसियास्टिक पब्लिक स्पीकिंग में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि उनको हर स्टेज पे लाइफ के हेल्प करने वाली है. जैसे अब जैसे मैम और मैं हैं, फॉर एग्जाम्पल, हम आज आपके सामने बैठकर बिना किसी तैयारी के या किसी के बैठे हैं, तो हम ये क्यों बैठ पाए हैं? क्योंकि हमें ऐसा फोरम मिला होगा ना कहीं कहीं, या हमने अपने लिए कुछ ऐसा डेवलप किया होगा अपने स्कूल में या अपनी फैमिली के जरिए या कुछ ऐसा कि आज हम आप बेझिझक आपके सामने, आप हमसे आज किसी भी टॉपिक पे बात करें हमसे रिलेटेड, वी कैन ऑलवेज स्पीक, वी हैव नो इनहिबिशंस फॉर दैट. सो आई फील कि स्कूल को इस चीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए, बट इसमें सेलेक्टिव नहीं हो सकते हम. वी कांट बी बायस्ड, वी कैन नॉट डू दिस कि हाँ भाई ये 5 बच्चे अच्छा बोलते हैं तो यही बोलेंगे. नहीं, हर बच्चे को मौका दीजिए और उसको पनपने दीजिए. आई थिंक दैट विल बी ग्रेट इफ वी डू. वाकई ये बहुत बड़ी बात कि अक्सर इस तरह की चीजें देखने की आती हैं कि ये बच्चे अच्छे बोलने वाले हैं तो इन्हीं को बार बार के अंदर मौका दिया जाए, बाकी को पीछे छोड़ दिया जाए. वो वकार मानवी साहब का शेर याद आ गया आपकी बातें सुनकर कि सलीका बोलने का हो तो बोलो, नहीं तो चुप भली है, लब ना खोलो. अक्सर ये बातें हमें कही जाती हैं, लेकिन जब आपने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए के लिए तो सवाल का जवाब तो मुझे लगता है डॉक्टर शोभा मिश्रा जी के पास से ही मिलना चाहिए. शोभा जी, किसी को ये सुनना ना पड़े कि भैया कि आप अच्छा नहीं बोलते हो इसलिए खामोश ही रहो, क्या क्या टेक्निक्स कहें, क्या क्या टिप्स कहें, हमें यूज अपनी जिंदगी के अंदर करनी चाहिए, शामिल करनी चाहिए हमारे बातचीत के तरीके में कहें, या फिर जो भी डेवलपमेंट हम अपने अंदर लेकर आना चाह रहे हैं उनके लिए किस तरह से तैयारियां करें, उसके ऊपर मार्गदर्शन करें प्लीज. देखिए, सबसे पहले हम लोगों को बेनिफिट्स बता देने चाहिए. अगर हम ये पेन मान लीजिए बेचना चाहते हैं मार्केट में, तो मुझसे ये पेन कोई क्यों खरीदेगा जब तक कि हम इसके गुण नहीं बता दें, द क्वालिटीज ऑफ दिस पेन. सेम वे
हम लोगों को बताना चाहिए सभी को कि क्या बेनिफिट्स है पब्लिक स्पीकिंग के। सबसे पहला, दैट इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन द पर्सन। वो बंदा कहीं भी कर जाएगा। एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है, जब आपने राजस्थान का नाम लिया, एक छोटा लड़का, he was able to speak 15 languages, और वो स्कूल भी कहीं नहीं गया था, और वो मोर पंख के पंखे बेच रहा था, and he was able to sell hot cakes। वो इसलिए क्योंकि उसमें एक जुनून था। और जुनून क्या था? अरे किस चीज का डर, मैं तो बेच लूंगा, नहीं आती लैंग्वेज तो नहीं आती। सबसे पहले अपने आप को ये समझना चाहिए कि बेनिफिट्स क्या हैं। हमें बेनिफिट्स, इससे आपका सोशल कनेक्शन बढ़ जाएगा। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग आती है तो आपका सोशल कनेक्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आप कहीं भी अगर कोई मीटिंग हो रही है, उसमें आप अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। देखिए, मीटिंग्स में भी आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोलते हैं, ओ यू वर प्रेजेंट बट यू वर नॉट विजिबल। विजिबिलिटी लाने के लिए आपका बोलना जरूरी है। मीटिंग में 15 आदमी लोग हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बंदा खड़ा होकर के बोलता है उसकी विजिबिलिटी ज्यादा दिखती है मैनेजर को। उसके प्रमोशंस, उसके आगे बढ़ने की सीढ़ी वो खुलने लगती है। एक छोटे से, अगर मान लीजिए आप छोटे फॉर्म में मीटिंग्स कर रहे हैं, कोई भी मीटिंग है, मीटिंग नहीं, हम लोग जैसे क्लब है, और उसमें अगर आप बोलते हैं तो लोग आपकी तरफ ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे, वो ज्यादा आकर्षित होंगे, क्योंकि आपको डर नहीं लग रहा है बोलने का। सिर्फ यही बात नहीं है, इससे आपकी लीडरशिप स्किल्स बढ़ती हैं। आपकी लीडरशिप स्किल्स का बहुत विस्तार होता है। आप टीम मैनेज कर सकते हो, और आप किसी भी परिस्थिति हो, कहीं भी, मान लीजिए आप हाउसवाइफ है, यू आर अ हाउसवाइफ, and when you go to a doctor, trust me, if you don't know how to speak boldly, that lady, she will fail totally over there। एक तो वो पैनिक है कि उसके घर वाला कोई बीमार है, दूसरा वो पैनिक क्यों हो जाएगी वहां पर, और किसी चीज से नहीं, वो पैनिक इसलिए हो जाएगी क्योंकि वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही है कि जो उसे करना है। इसके लिए उसको पब्लिक स्पीकिंग माइक लेके, मैंने बोला नहीं बोलना है। और इसमें बहुत सारे हैं। आप किसी भी प्रोफेशनल स्फीयर में चले जाओ, गो टू एनी प्रोफेशनल स्फीयर, इफ यू वांट टू क्लाइंब अप द लैडर, क्योंकि मैं आईटी प्रोफेशनल्स को पढ़ाती हूँ, और इफ आई वांट टू क्लाइंब द लैडर, एनीबडी वांट्स टू क्लाइंब द लैडर, मेरे पास करीब 100 स्टूडेंट्स पर डे आई हैंडल। स्टूडेंट्स आई मीन आईटी प्रोफेशनल्स। और सब के सब, जब उन लोगों के, जैसे मान लीजिए कोई मैनेजर यहाँ है और वो एशिया मैनेजर बन जाता है, तो उसकी जो खुशी होती है, एंड इट्स नॉट द एज दैट मैटर्स। वो मान लीजिए अभी 50 प्लस 55 प्लस के हैं, एंड दे राइट टू मी बैक, मैम थैंक यू फॉर दिस क्वालिटी व्हाट यू हैव गिवन। तो ये एक चीज ये नहीं, और इसके लिए हम लोगों को सबसे बड़ी चीज है, एक डर बैठा रहता है। ये डर सबसे बड़ा कारण है। किसी को अंधेरे का डर है, तो किसी को, हम लोगों को कभी कभी कॉकरोच से भी डर लगता है, कभी लिजर्ड से भी डर लगता है ना। अगर ये चीज हम लोग को पब्लिक स्पीकिंग में तो सबसे ज्यादा लगती है। आप एक जनरल पूछ करके वोट लेके देख लो, आपको किस चीज का सबसे ज्यादा डर लगता है। ऑल विल टेल यू द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। टेल एनीबडी, कम एंड गिव योर इंट्रो, सिर्फ इंट्रोडक्शन, उसमें ही उसकी नानी याद आ जाती है। वो क्या बोलते हैं, अर्थ गोज एकदम, उसको लगता है भूचाल आ गया, अर्थक्वेक आ गया, एंड ही वुड कोलैप्स दैट टाइम, सिर्फ ये बोलने के लिए माय नेम इज दिस मच एंड आई वर्क हियर। तो इसके लिए जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं 3-3, 4-4 का ग्रुप बनाती हूँ पहले, जिससे वो थोड़ा खुल सके, उनके मन में ये ना रहे कि मैं ही हूँ जिसको सबसे ज्यादा डर लग रहा है। I am the only one who is feeling afraid. And when they start mingling, they find all are sailing in the same boat. पूरी नाव में सारे लोग वैसे ही बैठे हैं, तो क्या होता है, तो इंसान खुलने लगता है। और फिर 3-4 के ग्रुप से बड़ा ग्रुप बनाया, फिर उनको एक प्लेटफॉर्म दे देती हूँ जहां वो इंटरैक्शन कर सके दूसरे ग्रुप के लोगों से। तो ये सब चीजें करने से, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंत्र ऑफ माई लाइफ, ये मेरा खुद का मंत्र है, अरे यार बोलने गए नहीं बोल पाए, क्या हुआ, स्काई वोंट फॉल।
आसमान तो गिरा नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है? अब जैसे मुझे हिंदी बोलने में थोड़ा सा लगता है कि कभी मेरी ग्रामर गलत ना हो जाए, लेकिन फिर सोचती हूँ ए रहने दे यार, की फर्क पैंदा, स्काई वोंट फॉल, तो किसी को कोई हार्म तो होना नहीं है। एंड आई कीप एनकरेजमेंट इज वन मोर मंत्र ऑफ माइंड, जो मैं सबको बोलती हूँ कि बिंदास होके बोलो, बहुत अच्छा बोला, कीप डूइंग, और उनको गाइडेंस देती रहती हूँ कि क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हमें करनी चाहिए वो अभी हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये जरूर बता रहे हैं कि डरना मत, जो डर गया वो मर गया। और एक सस्ता सुंदर टिकाऊ मजबूत मैंने जो फॉलो किया है, मैंने किसी के पास कोई कोचिंग नहीं ली है। मुझे जब पहली बार डर लगा और आंसू टप टप गिरे, उस समय मुझे मेरे बाबूजी ने एक मंत्र दिया, बेटा जा भगवान जी को बोल, तो भगवान जी को बोल कि ये डर ना लगे, ट्रस्ट मी मिस्टर सुनील एंड डॉक्टर प्रियंका, आई वेंट स्ट्रेट टू गॉड, दिस आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैंने भगवान जी से बोला, भगवान जी मुझे ये डर नहीं चाहिए, डर निकालो। अब डर कैसे निकलेगा? बाबूजी बोले भगवान जी को बोल, साथ में रहें। एंड ट्रस्ट मी, वो दिन के बाद मुझे कभी डर नहीं, आई एम अ फियरलेस पर्सनालिटी। कहीं आप बोल दो, किसी भी टॉपिक पे बोल दो, मैं बोल दूंगी, क्योंकि भगवान जी मेरे साथ है, मुझे डर किस बात का। ये फंडा मैंने किसी से नहीं लिया, ये मेरा अपना है, और स्काई वोंट फॉल। सो विद दिस फंडा आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। अपना एक्सपीरियंस उसमें रोज मैंने अपने आप को, एवरी डे आई लर्न वन थिंग, एवरी डे। आज भी अगर मुझे कल पढ़ाना है, वो सब्जेक्ट मैंने हजारों बार पढ़ा होगा, फिर भी आई रिपीट and I try to change the method of teaching in every batch of mine. So this is the way that I am going on. There are methods that I'll tell you later on. By the time Mr. Sunil can ask Dr. Priyanka something, I'll tell you later on then. नहीं, बिल्कुल बहुत अद्भुत बात आपने यहाँ पर कही है कि अगर हम लोग अपने आप को स्पीकर के रूप में, एक वक्ता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, तो पहले तो हमें सबसे पहले बच्चा बना रहना होगा। क्योंकि जिस तरह डॉक्टर शोभा जी ने हमें बताया कि हमें मानना पड़ेगा कि हमारे पीछे कोई है, वो कायनात की कोई शक्ति हो सकती है, वो ईश्वर हो सकता है, वो प्रकृति हो सकती है, वो माता पिता हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आपको सॉरी सुनील जी, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। यही कायनात की जो शक्ति आपने बोला ना, अगर आपके मन में पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो पूरे कायनात के जितने वाइब्रेशन से मिल जाएंगे उस चीज को पूरा करने के लिए। मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ उसके लिए। जी 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 बिल्कुल प्रणाम करता हूँ मैं जीते जागते उदाहरण को, कि आपने जिस तरह से अपने आप को तैयार करके, कि जो एक बच्ची के रूप में रो रही थी, आंसू टपक रहे थे, और आज वो इतनी दबंगाई से कहूँ, बेखौफ ढंग से कहें, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो कितनी अच्छी बात यहाँ पे दर्शकों हमारे साथ में डॉक्टर शोभा मिश्रा जी ने जाहिर की है कि अगर आपको पब्लिक स्पीकर बनना है तो आपको बड़ा नहीं बनना है, आपको बच्चा बनना है। जब तक आप बच्चे बने रहेंगे तब तक आप बेखौफ रहेंगे, आपको पता है कि आपके पीछे आपके पिता हैं, माता हैं, कोई भी है जो आपकी गलतियों को संभालने के लिए है। आपको तो सिर्फ अपनी बातें रखनी है। और एक यहाँ पर इन्होंने जो बात कही कि आपको जीवन में क्यों जानना होगा, क्यों, आखिर क्यों करूं, कैसे करूं, क्या करूं, इसके रास्ते खुद ब खुद आपके लिए खुल जाएंगे, खुद ब खुद खुल जाएंगे। और एक जो इन्होंने यहाँ बड़ी बात कही, बड़े बड़े कदम भरें, उससे बड़ी अच्छी बात है छोटे छोटे कदमों को लेके काम शुरू करें, अंततः वो मंजिल आपको मिल ही जाती है जहां आपको पहुंचना है। हम अक्सर ये गलती कर बैठते हैं कि मुझे पहले ही दिन सुपरस्टार की तरह बोलना है, उस पब्लिक बहुत बड़े स्पीकर जिसको देख के हजारों लाखों की हुजूम जो उमड़ पड़ता है उसकी तरह बोलना है, वो नहीं। हमें ये देखना है कि आज मैं कल से बेहतर बोल पाया हूँ कि नहीं। और ये बात हम लोग सोच लेंगे तो हम लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बातों को प्रस्तुत कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शोभा मिश्रा जी कि आपने इतने सुंदर शब्दों में और इतनी सरलता से इतनी गहरी बात हमें समझा दी है। मैं अगला सवाल लेकर डॉक्टर प्रियंका शर्मा जी की तरफ बढ़ना चाहूंगा। डॉक्टर प्रियंका शर्मा जी, अक्सर बात आती है लीडरशिप की और पब्लिक स्पीकिंग की। आपको क्या लगता है कि लीडरशिप और पब्लिक स्पीकिंग एक ही चीजें हैं, कि जो एक अच्छा पब्लिक स्पीकर हो गया तो क्या वो लीडर भी हो जाता है, या फिर लीडरशिप की अलग क्वालिटीज होती हैं? नहीं, लीडरशिप की तो बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, बट उसमें पब्लिक स्पीकिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट that you really need to have. If you don't have good public speaking, you can't address the people properly and you can't make them come together. तो उसके लिए बहुत जरूरी, आपका इंप्रेसिव होना आपकी बात को दूसरे तक पहुंचाता है, पर जब आप दूसरे तक बात को पहुंचा पाते हैं तभी आप लोगों को अपने उनके साथ बहुत इकट्ठा उनको रख सकते हैं। और जब आप
दूसरी बात, जब आप अच्छा बोलते हैं, एक सही बात को बोलते हैं, उसको सही तरीके से बोलते हैं, तो वो दूसरों तक पहुंचती है, और दूसरों तक जब वो पहुंचती है तो ऑब्वियसली पीपल फॉलो यू, एंड दैट इज अ पाथ दैट एक्चुअली अ लीडर हैज टू हैव। लोग उनको सुने, उनका साथ दे, और फिर वो टीम वर्क में कन्वर्ट हो जाए। तो लीडरशिप के लिए अच्छी पब्लिक स्पीकिंग होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक एसेंशियल पार्ट है, जो कि हमें धीरे धीरे बच्चों में ऑब्वियसली डेवलप करना चाहिए। एंड लेटर ऑन व्हेन यू फर्स्ट ऑफ यू लीड अ ग्रुप, देन यू लीड अ सेक्शन, देन यू लीड अ say a class, or then you lead a very big group of students in your school, and then you lead your school, like head girl बन गए आप, head boy बन गए, उसके बाद आप कॉलेज में आ गए, उसके बाद आपने वहां की किसी एक बड़े से फोरम को आपने रिप्रेजेंट किया, उनको लीड किया। दिस वे द लीडर्स दे डेवलप, एंड वो धीरे धीरे होता है, बट उसमें पब्लिक स्पीकिंग ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होता है, जिसको हम कई बार आइडेंटिफाई नहीं करते। हम ये मान के चलते हैं कि अच्छा ये मतलब उसको हमने सुन लिया बंदे को, बट हमें ये ध्यान नहीं दिया कि एक्चुअली हमने उसको क्यों सुना था। तो हमने उसको इसलिए सुना था क्योंकि वो इतना इम्प्रेसिव था, बात को सही तरीके से दूसरे तक पहुंचाना, यही एक अच्छी पब्लिक स्पीकिंग है, और वो ही एक अच्छा लीडर बना सकती है। उसके बगैर तो बनना बहुत ही पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सही बात कही। कहता है कि बात बेसलीके हो मगर कहने का सलीका होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि लीडरशिप के लिए क्वालिटी पहली है। दर्शकों, तो डॉक्टर प्रियंका शर्मा जी हमें जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कह रही हैं कि लीडरशिप के लिए बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम है ना, वो पब्लिक स्पीकिंग है। ये मान के चलिए आप कि अगर आप एक अच्छे स्पीकर हैं, तब आप एक अच्छे लीडर की तरफ, हाँ, कि उसके बाद बहुत सारे गुण चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वक्ता होने से आप बहुत अच्छे लीडर हो सकते हैं, लेकिन लीडर बनने की पहली शर्त ये है कि आपको बोलना आना चाहिए। तो जब तक आप अपनी बातों को अच्छे ढंग से रख नहीं पाएंगे, तब तक लोगों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, और फिर तो आप समझ सकते प्रभावित नहीं कर पाते, आप अपनी बातें दूसरों तक संप्रेषित नहीं कर पाते, तो फिर तो आप लीडर बन ही नहीं सकते। यानी इस तरह से मान के चलिए कि अगर आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग के गुण होंगे, तो आपने कम से कम उस लीडरशिप वाली क्वालिटी है या वो जो पोस्ट है, उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम तो आपने क्लियर कर ही लिया है। बाकी की तैयारियां आपको बाद के अंदर करनी ही पड़ेगी। जी, मैं देख रहा हूँ हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, आप लोगों का आभार और अभिनंदन कर रहे हैं। सवाल भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, और हमारा सौभाग्य कि हमारे साथ में डॉक्टर महेंद्र मधुप साहब जुड़े हुए हैं, जो देश के सर्वोच्च स्तर पर बैठे हुए एग्रीकल्चर रिपोर्टर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे उत्कृष्ट रिपोर्टर भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि क्रेडेंट टीवी का साख है कि उसने इतने बड़े बड़े दिग्गजों को भी अपने कार्यों से, अपने कार्यक्रमों से आकर्षित किया है, और उसकी वजह आप लोग हैं। तो मैं आप गुणीजन जो इस मंच पे आते हैं उनको प्रणाम करते हुए अपना आगे का सवाल लेने की इजाजत चाहता हूँ। डॉक्टर शोभा जी, अगला सवाल जो मेरे अंदर, जो दिमाग के अंदर आता है, हम पब्लिक स्पीकर बनने की जब भी बात करते हैं तो सिर्फ हम बोलना सीखते हैं। तो यहाँ पर मेरे मन में ये सवाल आता है कि बोलने के लिए सुनना कितना महत्वपूर्ण है। क्या हमें सिर्फ और सिर्फ बोलने पर महत्व पूरा जोर देकर रखना चाहिए, या फिर हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमें सुनना भी है? क्योंकि अक्सर एक अच्छी बात तभी कही जाएगी जब हम सामने वाले को सुने भी, और फिर अपनी बात तसल्ली से उसके लिहाज से कहें भी। आपका क्या कहना इस बारे में? Any good speaker has to be first a good listener. अगर वो ठीक से सुनेगा नहीं तो वो बोल नहीं पाएगा। आज छोटा सा एक एग्जाम्पल है, एंड आई डोंट फील शाई इन टेलिंग इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। आज सवेरे मैंने अपनी पोती से बोला, उसका नाम आकृति है, और मैंने उससे बोला, बेटा आज मुझे बोलना है, मैं क्या बोलूं? उसने फट से आंसर दिया, एक बच्चे का आंसर, अपने बारे में बोल देना ना। और मैंने वही चीज पकड़ी जो मेरा सबसे बड़ी गलती हुई थी 8th स्टैंडर्ड में, उस बात को मैंने पहले रखा। मैंने किससे सीखा? मेरी 8 साल की पोती से। दूसरी बात, सबसे पहले हम लोग को जो एक एंजाइटी होती है ना, किस लिए एंजाइटी होती है? क्योंकि हम लोग कंपेयर करते हैं, वी कंपेयर। अगर आई एम स्पीकिंग एंड इफ आई एम नॉट एबल टू स्पीक, what the people will say, let them go, don't bother about them. You speak what you have to speak, you focus on your speaking, not about what the people will say. You do your duty, your work is only to speak. Another thing, when we talk about anxiety, different type of anxieties are there, but this speaking anxiety is increasing day by day because of comparison.
They start comparing that speaker he spoke better than me. Oh, that one will say, "Ayo, I tried, but I was not able. I failed." So all these things should not come in your mind. You must know he is separate, you are separate, you are unique, that person is unique. Apart from this, you should have good information about the speaking, about what is the topic. And that comes when you gather information from media. Media is one source where we can gather information. If you will not have information, then you will not be able to do on the spot public speaking. On the spot means you give me any topic of the world, I will have no problem, no hesitation in speaking. Because I keep reading. Every day I try to improve daily. And above all, while speaking, it should not be like same pitch, in one pitch. There should be, I don't know what to speak in Hindi, intonation, that आप मॉड्यूलेट करें उसको. जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको मैं क्या कहती हूँ स्टूडेंट से कि बड़े शब्दों में लिख करके ऊपर रख लो, तो उसको तुम्हें जोर दे के बोलना है. ऑटोमेटिक जो पब्लिक सो रही है पीछे बैठी हुई, वो भी जाग जाएगी कि भाई कुछ तो हुआ जो ये बंदा जोर से बोल गया, फिर धीरे बोल गया, क्या हुआ. सोते हुए भी उठ जाएंगे लोग, क्योंकि होता है, इट इज देयर. तो उसमें क्या होता है कि जब आप इंटोनेशन से बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली पीपल विल बी लिसनिंग टू यू बिकॉज इट इज डिफरेंट. स्पीक टू द पॉइंट. Another important thing, you must have a very good body language. It attracts the attention of the people. And especially, I am telling you on this forum, this open palm, of course, I put mehndi because of Karwa Chauth. So this open palm is necessary while speaking. ये बताता है, अगर आप open palm करके बोलते हैं, ये बताता है आपकी honesty, आपकी truthfulness, आपका पैशन, आपका कमिटमेंट. आप हमारे मोदी जी को देख लीजिए, जब वो बोलते हैं तो सिर्फ दुनिया सुनती है उनको. क्यों? क्योंकि उसमें उनमें वो आर्ट है बॉडी लैंग्वेज की. बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. हर जगह से सीखो जहां सीखने को मिलता है. कोई बंदा बोल रहा है, छोटा बच्चा बोल रहा है, कोई बात नहीं, वो अगर अच्छा बोल रहा है मैं उससे भी वो चीज सीख लूंगी. व्हाट्स द हार्म? And I keep learning, adding points to my learning. And अगर मान लीजिए मैं गई बोलने और नहीं बोल पाई किसी कारण से, तो again my funda is simple, sky didn't fall. क्या हुआ? दूसरी बार ट्राई करूंगी, तीसरी बार ट्राई करूंगी. अगर 5 के सामने नहीं बोल पाई तो मैं 2 के सामने ट्राई करूंगी. 2 के सामने से 3 आएगा, 3 से 4, 4 से 400 भी आएंगे. लेकिन इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है. और चूंकि आज के जमाने में, हमारे टाइम में तो ये था नहीं, ये फैसिलिटी नहीं थी, तो आप अगर अपनी वॉइस को एक बार रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर सुनेंगे उस वॉइस को, आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि आपको इम्प्रूवमेंट कहाँ करना है. दीज आर स्मॉल ट्रिक्स जो अब फैसिलिटीज हैं तो यूज करिए. आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड योर वॉइस. Whatever you are going to speak, practice, prepare, but never write a speech. Because अगर आप मान लीजिए हमारे पास कोई चीज मैंने लिखी, ओके, अब मैं लिख करके उसको पढ़ रही हूँ, कौन सुनेगा मेरी बात को? क्योंकि सब कोई वो अपने मोबाइल पे कोई मैसेज भेज रहे होंगे, मैं किसी को देख नहीं सकती. हम लोग, मैं स्कूल में भी टीचर रह चुकी हूँ और मैंने स्कूल में भी ये चीज देखी है कि मैं आज तक कभी भी अपने क्लास में बुक से मैंने नहीं पढ़ा. जो मुझे कल पढ़ाना, अगर वो 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को पढ़ाना होता था, एक दिन पहले मैं उसको प्रिपेयर करके जाती थी. एंड द होल अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन यूज्ड टू बी टुवर्ड्स मी. तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स भी समझ जाते हैं कि दिस इज व्हाट इज नीडेड फॉर पब्लिक स्पीकिंग. और धीरे धीरे इसमें देखिए वोकैबुलरी का भी योगदान है. अगर आपको शब्द ही नहीं आएंगे तो आप बोलेंगे क्या? अब टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू मिस्टर सुनील, ऑन टीवी चैनल आई एम लीस्ट बॉदर्ड पर्सन. अब मुझे हिंदी में बोलने में क्यों डर लगता है?
क्योंकि मुझे ये लगता है कि इस वर्ड का अगर मुझे करेक्ट हिंदी वर्ड नहीं आया तो क्या होगा, तो फिर मैंने सोच लिया आसमान तो नहीं गिरने वाला, कोई परवाह नहीं, की फर्क पैंदा जी, मैं उस वर्ड को इंग्लिश में बोल जाऊंगी। तो अपने मन का डर निकाल फेंको, और सबसे अच्छी बात, अपने भगवान के सामने जाओ, अपने डर को रख दो और बोलो चलो, बैठे मत रहो, कहाँ बैठे हो, मेरे साथ चलो। और जब सुपर पावर ऑफ द यूनिवर्स इज विद इन मी, व्हाई द हेल शुड आई फियर, और व्हाई द हेल शुड आई बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग गोइंग रॉन्ग। बड़ी अच्छी बातें कही, बहुत बहुत अद्भुत बातें कही। मुझे लगता है कि 2-3 बातें मुझे वास्तव तो आपके सारे शब्द मोतियों समान थे, सबको संभाल के रखने की आवश्यकता है, लेकिन 2-3 बातें ने मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित किया कि एक तो हमें गर्व करना सीखना होगा कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं और हमारी जो हस्ती है वो भी किसी से कम नहीं है। इस बात को यकीन करना सबसे पहला काम होना चाहिए। और एक जो प्रिपरेशन पे शोभा जी ने बहुत जोर दिया है कि आप चाहे कितने बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन अपनी चीज़ों के लिए प्रिपरेशन जितनी बेहतर करेंगे तो उससे आपको अपने हाईलाइट्स वो पता करने में मदद मिलेगी कि आपको किन चीज़ों पर कितना ध्यान देना है और कहाँ पर कौन सी चीज़ रखनी है। अक्सर हम यही मात खा जाते हैं कि कब कौन सा शब्द यूज करना है, कब कहाँ क्या बोलना है, और इसी फेर के चक्कर के अंदर फिर हमारे साथ में समस्याएं होती रहती हैं। और एक बात जिसको लेकर डॉक्टर शोभा शर्मा मिश्रा जी बार बार में जो कह रही हैं, सही या गलत, इससे बेहतर ज़रूरी, इससे बेहतर कहें, इससे ज़रूरी कहें, वो चीज़ है कि आपको बोलना है, आपको बिना झिझक बोलना है। आप सही फिर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बैठ गए तो मुश्किल हो जाएगी। एक अति महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगता है डॉक्टर शोभा मिश्रा जी ने कई मसले प्रणाम करता हूं कि इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि आभार बहुत बड़ी चीज है जीवन के अंदर। हम अक्सर कद के साथ में दिमाग को बड़ा करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि आज अगर मेरा कद इतना बड़ा हो गया, मेरी उम्र इतनी बड़ी हो गई, तो मैं छोटों से सीख नहीं सकता, यानी मेरा ग्रेटिट्यूड छोटे के लिए तो हो ही नहीं सकता, उस व्यक्ति के लिए मेरा ग्रेटिट्यूड नहीं हो सकता और उस चीज के लिए मेरा ग्रेटिट्यूड नहीं हो सकता। अगर हमें एक अच्छा स्पीकर बनना है तो पहले तो हमें सबके अंदर ये देखना पड़ेगा। अगर हम लोग आस्तिकता के लिहाज से बात करें तो हमें सब में ईश्वर देखना होगा, और ईश्वर कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, ईश्वर आपको प्रेरित करता है। तो वो प्रेरित करने वाली चीज किसी बच्चे में भी हो सकती है, वो किसी बड़े में भी हो सकती है, किसी आपके समकक्ष जो लोग हों उनके अंदर भी हो सकती है। तो जिसमें जो भी मिले, जो अच्छा मिले, उसे सीखते चलिए। और साथ ही साथ में जो शोभा मिश्रा जी ने बात कही कि आभार जरूर व्यक्त करें। आभार व्यक्त करने से न केवल आपका ऑरा बढ़ेगा, बल्कि आप उसका हृदय भी जीत लेते हैं। तो इसी आभार को लेते हुए मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा जी की तरफ बढ़ना चाहूंगा। डॉक्टर प्रियंका शर्मा जी, शोभा जी ने बड़ी महत्वपूर्ण सी बात हमारे सामने रखी आभार को लेकर, क्योंकि जिस तरह से आजकल की जो जनरेशन बढ़ रही है, बोलना बहुत कुछ चाहती है, सब कुछ चाहती है, लेकिन वो टैग नहीं लगने देना चाहती। वो चाहती है कि नहीं मेरा ही कहा जाए, मैंने किसी से सीखा नहीं, मैंने खुद ही बोलना है। इस तरह की समस्याएं बहुत ज्यादा आती है, तो ये एक्सेप्टेंस बड़ी कम हो रही है। आप इस मसले पे क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों को ऐसा क्या सिखाया जाए कि उन्हें बात समझ में आए कि भैया कि जब तक हम ग्रेटिट्यूड अदा करना नहीं सीखेंगे तब तक हम चीज़ों को अपने अंदर ले भी नहीं पाएंगे। क्योंकि आप एक अच्छे शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए, इतना लंबा अनुभव भी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप विचार? सर, ये बात बिल्कुल सही है कि आजकल की जो जनरेशन है, आई एम सॉरी बच्चे सुनते होंगे तो वो भी बोलेंगे, बट सच में ग्रैटिट्यूड तो बिल्कुल आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट वैनिशिंग। हर किसी व्यक्ति को, मतलब ये कोई बच्चों में ही नहीं है, बड़ों में भी है ये बात, कि कोई ये नहीं, वो सीखते हैं, सब दूसरों से सीखते हैं सटल वे में, एवरीबडी इज लर्निंग फ्रॉम हिम और हर और योर एल्डर्स, और बट वी डोंट एक्चुअली एक्सप्रेस दैट, वी डोंट गिव द पर्सन द ड्यू क्रेडिट। जो कि आप, ये जो क्रेडिट गिविंग है, ये इट इज अ टू वे प्रोसेस, कि आप अगर किसी को क्रेडिट देते हो तो आपका तो बड़प्पन है, वो आपने ग्रैटिट्यूड दिया है, और दूसरे को आप उसकी जो मोरल है उसको आप अपलिफ्ट कर रहे हो आप एक तरीके से, और उसको आगे और करने के लिए, औरों को सिखाने के लिए आप मोटिवेट कर रहे हो। पर ये जो म्यूचुअल एक रिलेशनशिप हुआ करती थी, जो अनडिफाइंड थी, वी नेवर यूज्ड टू स्पीक अबाउट इट, but we knew it that it's happening, but it is no more there. Like I always before everybody, and what you can do is, first of all you set up an example. बच्चों को आजकल आप कोई बात समझाएं, ज्ञान के फॉर्म में समझाएं, it doesn't enter their minds. So you have to exemplify, you have to practice it yourself. Instead of preaching, practice it first. So what we as teachers do, and especially I myself as a person, if I can say, I always tell the children whenever I get a chance that yes, I owe whatever I am today or whatever I have been able to do in my life, I owe
the whole thing to my parents, what they have taught me. And I owe my this thing, like for example, I'm working right now, so I owe this to this person or that person. So you need to actually exemplify by doing it before the children. And if you just tell them that कि नहीं तुम्हें तो पेरेंट्स को अपने थैंक यू बोलना चाहिए, तुम्हें उनको थैंक यू बोलना चाहिए, देखो तुम टीचर्स को कुछ नहीं बोलते हो, देखो आपके, नो, you do it yourself. That is the only way that the children, they learn it. Because I have been privileged that I've been working with my parents for quite a long time, so I got such an opportunities that I could really convey to the students hand on, face to face. My mother used to be there. She's, by God, this thingy, I mean, I lost her recently, but no more. But till the time she was there, I was always exemplifying it before my students, on the stage, during the assembly, whatever chance I got, that yes, she is the one who's responsible for what I am. She is the one who has been doing this for the so many students. So when you do that before them, they learn it. But if you tell them, do this, they will not do. This is the way the time has changed, I feel so. बहुत बड़ी बात कही कि कर्म से दी गई शिक्षा शब्दों से दी गई शिक्षा से कहीं ज्यादा दूर तक असर दे जाती है और दिल में भी ज्यादा अच्छे ढंग से उतर पाते हैं। क्योंकि जब आप किसी को कर्म से शिक्षा देते हैं तो सामने वाले के पास में ये बहाना नहीं बचता कि पहले आप तो करके दिखाइए, हमने किया है तभी हम आपसे कहने की बात कह रहे हैं कि आप इसको और भी बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात कही डॉक्टर प्रियंका शर्मा जी, आपका आभार और अभिनंदन करता हूं। समय पता ही नहीं चला कब हमारे 40 से 44-45 मिनट हो चुके हैं। आपसे बातें करता इतना अच्छा लग रहा है, मन तो कर रहा है बहुत सारी बातें की जाऊं, लेकिन कहते समय का मान किया जाना बेहद जरूरी है और हमारी तो मजबूरियां होती हैं कि समय के ऊपर सारी चीजें ओवर करनी जरूरी हो जाती है। लेकिन आप लोगों से बातें करके इतनी अच्छी जो बातें सीखने को जो मिली, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं कि मैं आपका आभार व्यक्त करूं, इसलिए मेरे प्रणाम को ही आप आभार मानिएगा। और कार्यक्रम का समापन मैं शहरयार साहब के शेर के साथ करना चाहूंगा कि सियाह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। दर्शकों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जिंदगी में लगे कि हम कर नहीं सकते हैं, हमें डरा रही है, तभी आप, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट हमसे कह रहे हैं कि तभी आप निकलिए, हौसला कीजिए, अपने आप के ऊपर विश्वास कीजिए और आप देखेंगे कि आप वो कर पा रही जिसके ऊपर आपको यकीन भी नहीं था। पहला काम है अपने आप पर यकीन करने का। जब आप यकीन करने लग जाते हैं तो फिर बाकी चीजें खुद ब खुद ही आपकी तरफ आने लग जाती हैं। तो यहाँ इस मंच के जरिए हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिली हैं। तो बस फिर देरी किस बात की है। शहजाद साहब के उस शेर को याद कीजिए कि हौसला है तो सफीनों के अलम लहराओ, बहते दरिया तो चलेंगे इसी रफ्तार के साथ। तो चलिए, आप एक्सपर्ट्स का बहुत हृदय से अभिनंदन, आभार कि आपने हमें अपना महत्वपूर्ण समय दिया, हमारा मार्गदर्शन किया, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। उम्मीद करूंगा आपके आतिथ्य का फिर हमें सौभाग्य मिलेगा, आपके विचारों का हमें फिर लाभ मिलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। धन्यवाद।